नमस्कार दोस्त, आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्त आज हम बताने वाले हैं कि गूगल से हम कॉपी पेस्ट करके कैसे कहानी स्टोरी बनाएं। तो दोस्त, इस कहानी स्टोरी बनाने के लिए हम काइन मास्टर का उपयोग करेंगे। तो दोस्त, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे काइन मास्टर से हम कैसे कहानी बनाएं, वो भी गूगल से कॉपी पेस्ट करके फ्री में। दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सर्च इमेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे दोस्त हम एक बुद्ध की कहानी लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्त हम डाउनलोड कर चुके हैं पहले से ऑलरेडी। और फिर उसके बाद में आपको जाना है अपने ब्राउज़र पे, जहाँ से आप गूगल, यहाँ पे दोस्त अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। यहाँ पे हम आपको भी दिखाते हैं। यहाँ से आप जाकर आप यहाँ से कहानी डाउनलोड कर सकते हैं ब्राउज़र से। फिर उसके बाद में दोस्त आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने नोटपैड ओपन करना है। जैसे कि हमारे में नोटपैड आपको यहाँ पे दिखाते हैं Vivo Y50 में। यहाँ पे नोटपैड यहाँ पे जो हमारा नोट्स है, इस नोट्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो दोस्त, यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पे प्रेरक कहानियाँ बुद्ध और शिशुपाल की। तो यहाँ पे दोस्त हम एक वीडियो में कैसे कहानी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने काइन मास्टर पर। अपना काइन मास्टर ओपन करते हैं। यहाँ पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट में नेम दे देना, हम दे देते हैं बुद्ध, नाम लिख दिए। यहाँ पे जो हम बुद्ध के फ़ोटो है उसको हम यहाँ पे आप ओपन करना। इसके बाद जैसे कि मैं मीडिया पे जाते हैं। अब मीडिया पे जाने के बाद आपको पिक्चर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बुद्ध के टुले। अब इसको आप 2, 4, 5, 10 मिनट तक खूब अच्छे से, जितना लेंथ में आपको वीडियो बनाना है उतना लेंथ इसको कर लेना। तो यहाँ पे 4 मिनट हो गया, 4 मिनट का लेंथ बढ़ा लेते हैं। और उसके बाद में फिर हम जितना काम रहेगा उतना ले लेंगे, नहीं तो हम कट कर देंगे। छः मिनट का हमने यहाँ पे लेंथ ले लिया। सात मिनट का हो गया। अब इसमें हम कहानी को कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस इमेज पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो हमने लिया इसका थोड़ा हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, ताकि हमारा वर्ड खूब अच्छे से इसमें दिखे। बस अब हम ज़्यादा नहीं सेटिंग करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें पहले सबसे अपने नोट पे जाना है, वहाँ पे कॉपी करना है। तो दोस्त, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की बात है कि आप जो यहाँ पे कॉपी करेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज़्यादा नहीं करेंगे आप। 6 लाइन 8 लाइन इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। जो वर्ड आपका वर्ड हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि उसकी जो विड्थ में
उसकी जो विड्थ है उसमें जो वर्ड वो 6 और उसकी हाइट जो है हाइट में मान लीजिए 8 तक। तो हम इतना करते हैं दोस्त, नहीं तो ज़्यादा करने पे सेटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम आते हैं छोटा छोटा करके, पहले हम कहानी को बना लेते हैं कॉपी, फिर उसके बाद उसमें वॉइस डालेंगे और यहाँ पे पेस्ट किए, ओके। अब इसके हम यहाँ पे सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज ले लेते हैं, दूसरा कोई बदल दिए और यहाँ पे हम इसको थोड़ा से बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे दोस्त आपको एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो भी इसका राउंड दिख रहा है डॉट डॉट का, इसको आपको ऐसे नीचे नहीं करना है, नहीं तो आपका ये अक्षर कम दिखाई पड़ेगा। इसको आपको इसे थोड़ा सा ऊपर रखना है। बस इतना करने के बाद यहाँ पे एनिमेशन पे आना है। एनिमेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे बाइलेटर और इसकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो यहीं पे इसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम स्प्लिट राइट कट कर दिए। एनिमेशन, उसके बाद में यहाँ पे और लेटर को हम बढ़ाते हैं। दोस्त हमारा मोबाइल कुछ हैंग कर रहा है, ओके। देखते हैं यहाँ पे एनिमेशन दोस्त ऊपर वाले में लग गया है। यहाँ पे हमारे में दिक्कत आ रही है थोड़ा से दोस्त, इसको हम अभी आपको दिखाते हैं। इसको बैक करते हैं, फिर से देखते हैं ओपन करके। और यहाँ से इसको हम ड्रैग करते हैं। दोस्त हमारा मोबाइल हैंग कर रहा था, अब इसको हम तब तक ड्रैग करेंगे जब तक यहाँ थोड़ा से दिखाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा से यहाँ पे बस इतना पीला पीला एक्स्ट्रा भाग ना आ जाए, जैसे कि मैं पीला कर लिया हूँ तो पीला। अब इसको हम प्ले करके दिखाते हैं। स्पीड ज़्यादा है अभी, अब इसकी स्पीड को हम कम करते हैं। अब देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे स्पीड कम करने लिए आ गया। अभी देखो दोस्त हमारा मोबाइल हैंग कर रहा है, ओके। अब यहाँ पे हम प्ले करके दिखाते हैं। बुद्ध और शिशुपाल। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भीष्म शिशुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। तो दोस्त आप इस प्रकार से यहाँ पे एक लेयर ले लिए। अब हम दूसरा लेयर यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा है क्या लेयर देख लेते हैं थोड़ा चेक करके। तो यहाँ पे हमें इतना ही रखना है और थोड़ा कम कर देना है इसको। यहाँ से आते हैं हुई, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है बस। और थोड़ा से बढ़ा लेते हैं। अब इसका एनिमेशन देखते हैं कितना हो गया है। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है दोस्त एनिमेशन का स्पीड।
प्रेरक कहानी। बुद्ध और चचपाल। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चचपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। थोड़ी सी इसकी लेंथ और कर लेते हैं ताकि थोड़ा कम स्पीड में पढ़ा जाए। सॉरी दोस्त, ज़्यादा कर लेते हैं इसकी लेंथ, हम बढ़ा लेते हैं इसको। दोस्त आपको सेट कर लेना इसी प्रकार से। प्रेरक कहानी। बुद्ध और चचपाल। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चचपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। तो इस प्रकार के दोस्त आपको कर लेना है। अब फिर उसके बाद में एक अभी और ऐड करते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा एंड में करके लेयर टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट और कॉपी कर लेते हैं। बस कॉपी, पेस्ट, ओके। अब यहाँ पे हम इसको साइज बढ़ा लेते हैं, इसकी सेट कर लेते हैं यहाँ से। इसमें हम एनिमेशन लगा देते हैं लेटर बाई। दोस्त यहाँ पे हम आपको लेटर बाई बता रहे हैं, लेकिन इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इसी में हम आपको दोस्त एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे दोस्त, दूसरे स्टेप से। इसको यहाँ पे इसका स्पीड हमें सेट कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे अब हम फिर से देखते हैं दोस्त। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटर बाय लेटर हमारा लिखते हुए आ रहा है। यहाँ पे दोस्त देख सकते हैं इसका दोस्त हमने फॉन्ट नहीं चेंज किया है, इसलिए दूसरे तरीके से शो कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्त इसकी हम अभी लेंथ और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे लेंथ हमारा कम था। भिक्षु चचपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चचपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्हें चचपाल की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने जीवित प्राणियों की हत्या की। तो दोस्त आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ हत्या की तक हो गया। तो दोस्त इस प्रकार से आप अपना लेयर को स्टेप बाय स्टेप सेट कर सकते हैं। तो दोस्त हमने सेट किया हुआ है पहले से ऑलरेडी, तो उसको हम दिखाते हैं खोल कर। दोस्त यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। अब इसमें दोस्त हम आपको वॉइस डबिंग करके दिखाते हैं। तो दोस्त यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से सेट कर लिया हूँ दोस्त। अभी दोस्त हम सेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो दोस्त हम आपको दिखाते हैं। अब ये एक्स्ट्रा भाग हमारा यहाँ पे है। अब इसको हम दोस्त राइट ट्रिम। अब यहाँ पे हम आपको आवाज़ डबिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको कहानी को पढ़ना है। तो दोस्त यहाँ पे हम थोड़ा सा ही पढ़कर आपको दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होते हुए जा रहा है। प्रेरक कहानी। बुद्ध और चचपाल। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चचपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे।
उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चंचुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़े को चंचुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चंचुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इस जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चंचुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़े को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चंचुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे? चंचुपाल बुद्ध से चंचुपाल के बारे में कहा कि वे पुनर्जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनके वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उनके परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चंचुपाल ने दूसरी दवा, उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चंचुपाल जरा भी नहीं पसेजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। तो दोस्त, इस प्रकार से आप अपना वीडियो बना सकते हैं दोस्त। तो दोस्त, यहाँ पे हम आपको प्ले करके दिखाते हैं। प्रेरक कहानी, बुद्ध और चंचुपाल। एक बार भगवान बुद्ध चेतवन, थोड़ा से आवाज़ इसकी कम है दोस्त, इसको हम बढ़ा लेते हैं अच्छे से सुनने के लिए। चेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चंचुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चंचुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़े को चंचुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चंचुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इस जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़े को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चंचुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़े को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चंचुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? चंचुपाल बुद्ध से चंचुपाल के बारे में कहा कि वे पुनर्जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनके वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उनके परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चंचुपाल ने दूसरी दवा, उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चंचुपाल जरा भी नहीं पसेजा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। तो दोस्त, इस प्रकार से आप अपना वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्त, यदि आपको हमारा वीडियो ज़रा से भी पसंद आए दोस्त, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्त।